चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् ओलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणय परदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए क्या क्या जरूरी है, यह सब हमें जानने और समझने को मिल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 11 और 12। ये दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। एक बहिरात्मा शरीर के प्रति कैसा भाव रखता है और क्यों उसके प्रति राग हटाने वाला ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इत्यादि बहुत अच्छे विषय हमें इन दोनों गाथाओं से मिलने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 11। उच्चारण। मिच्छा आधा छ मिच्छा णाणेषु मिच्छाणाणेषु मिच्छाणाणेषु रवो रवो मिच्छा भावेण मिच्छा भावेण भाविओ भाविओ संतो संतो मोहोदयेण मोहोदयेण पुनरवि पुनरवि अंगम अंगम सम सापे बिंदी है सम मर्णये मर्णये आधणा पुराणा मर्णये मणुओ मणुओ मिच्छाणाणेषु रवो मिच्छाणाणेषु रवो मिच्छा भावेण भावियो संतो मिच्छा भावेण भावियो संतो मोहोदयेण पुनरवि मोहोदयेण पुनरवि अंगम सम्मर्णये मणुओ अंगम सम्मर्णये मणुओ। बहुत अच्छी गाथा है। मिच्छाणाणेषु मिच्छा मिथ्या णाण ज्ञान मिथ्या ज्ञानों में मिच्छाणाणेषु मिथ्या ज्ञानों में मिथ्या ज्ञानों में सम्यक ज्ञान जिसमें संशय विपर्यय और अनध्यवसाय नहीं होता है वह सम्यक ज्ञान है। स्व और पर को जानने वाला जो निर्णायक ज्ञान है, संशय विपर्यय अनध्यवसाय से रहित है, वह सम्यक ज्ञान है। और संशयात्मक विपर्ययात्मक और अनध्यवसायात्मक जो मिथ्या ज्ञान है, अनिर्णय की स्थिति है, विपरीत निर्णय की स्थिति है इत्यादि, ये मिथ्या ज्ञान हुए। इन मिथ्या ज्ञानों में रवो रत लीन मिथ्या ज्ञानों में लीन। सम्यक ज्ञान तो है ही नहीं, बहिरात्मा की बात चल रही है। बहिरात्मा जीव कैसा होता है? मिच्छाणाणेषु रवो मिथ्या ज्ञानों में रत मिथ्या ज्ञानों में लीन। और कैसा? मिच्छा भावेण मिच्छा मिथ्या भाव मिथ्या भावों से भाविओ
भावित, प्रभावित, भरा हुआ, मिथ्या भावों से भरा हुआ, गलत भावों से भरा हुआ, राग द्वेष आदि, क्रोध मान माया लोभ आदि मिथ्या भावों से ही जो भावित है, प्रभावित है, उनसे ही भरा हुआ है, उनको ही प्रकट कर रहा है, उनको ही अंदर डेवलप कर रहा है, मिथ्या ज्ञानों में लीन है और मिथ्या भावों से प्रभावित, संतो होता हुआ। यहाँ रवो और भावियो ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। रवो यह तो अनियमित प्रयोग है, भावियो नियमित प्रयोग है। संतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। संतो होता हुआ, मिथ्या भावों से प्रभावित होता हुआ या मिथ्या भावों से डूबा हुआ, मिथ्या भावों में आप्लावित, डूबा हुआ, भरा हुआ मिथ्या भावों से। और क्या है? मोहोदयेण, संधि विच्छेद करें, मोह प्लस उदयेण, मोह का हा में आ, छोटा आ, उदयेण का ऊ, आ और ऊ मिलकर ओ हो गया। मोह उदयेण, मोहोदयेण। मोह के उदय से, मोह के उदय से, मोहनीय कर्म के उदय से। यहाँ पर तृतीय विभक्ति जरूर लगी है, लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति में ही जाएगा। मोह के उदय होने पर, पुनरवि, फिर भी, ये पूरा एक अव्यय है, इसका अर्थ हो गया फिर भी। मोहोदयेण, मोह का उदय होने पर, फिर भी मोह का उदय होने पर, मिथ्या ज्ञानों में रत है, मिथ्या भावों से भरा हुआ है, भावित है, और मोहोदयेण, फिर भी मोहोदयेण, मोह का उदय होने पर क्या करता है यह मणुओ, लास्ट में लिखा है ना मणुओ, मनुष्य, मणुओ मनुष्य, मणुओ क्या करता है मनुष्य? अंगम, अंग को, शरीर को, सम अच्छे से, मरणय मानता है। अगर सममरणय को एक साथ भी कर दें तो भी अर्थ वही निकलेगा, अच्छे से मानता है, अच्छा मानता है, खूब मानता है, अपना उपकारी मानता है, अपना प्रिय मानता है, अपना निकटवर्ती मानता है, अपना मानता है। हम भी तो ऐसे नहीं। मणुओ मनुष्य, अंगम अंग को, शरीर को, समवर्णये अच्छा मानता है। सम अगर अलग कर रहे हैं तो सम एक अव्यय हो गया, जिसका अर्थ है अच्छा या खूब, बहुत अच्छा, ऐसा। मरणय मानता है, शरीर को अच्छा मानता है। शरीर को अच्छा क्यों मानता है? मिच्छाणाणि सुरौ, मिथ्या ज्ञानों में डूबा हुआ है, रत है। मिच्छा भावेषु भावियो, मिथ्या भावों से प्रभावित है। और इस पर भी, इतना सब होने पर भी, सबसे बड़ी बात, मोहोदयेण, मोह का उदय होने पर, मिथ्यात्व का उदय होने पर, मोहनीय कर्म का उदय होने पर, तीव्र उदय होने पर, मणुओ मनुष्य, अंगम शरीर को, सम अच्छे से, मरणय मानता है। हम भी तो ऐसे नहीं जो शरीर को बहुत अच्छा मान रहे हैं। हम भी तो ऐसे नहीं जो शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। हम भी तो ऐसे नहीं जो शरीर के लिए ही सब कुछ करना, सब कुछ सोचना, जो कुछ करना है शरीर के लिए, हम भी तो ऐसे नहीं हैं। हमें विचार करना चाहिए। इसके 3 कारण यहाँ स्पष्ट किए हैं। एक तो है मिथ्या ज्ञान,
दूसरा है मिथ्या भावों से प्रभावित होना, और तीसरा है मिथ्यात्व या मोह का उदय। इन 3 कारणों के होने पर मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मानता है, शरीर को ही सुंदर मानता है, शरीर को ही अपना मानता है, शरीर ही मेरा है, शरीर के लिए ही सब कुछ करना है। ये सब इन कारणों से है। हमें अपने ज्ञान को सम्यक बनाना होगा, मिथ्या भावों से प्रभावित होना बंद करना पड़ेगा। चारों तरफ कितने भी मिथ्या भाव हो, प्रभावित नहीं होना है, और मिथ्यात्व मोह के उदय से बचना है। तब जाकर शरीर को हम सही स्वरूप से समझ पाएंगे या सही स्वरूप को स्वीकार पाएंगे। बहुत अच्छी गाथा है ये। ऐसी गाथाएं आ रही हैं जो है तो बड़ी सरल, लेकिन जब तक वो हमारे हृदय में नहीं उतरती हैं तब तक हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, ये निश्चित है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। मिच्छाणाणेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। रौ, भावियो, संतो, मणुओ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। रौ यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भावियो भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। संतो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। मिच्छा भावेण और मोहोदयेण ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन हैं। मोहोदयेण का अर्थ तृतीया विभक्ति के स्थान में सप्तमी विभक्ति हो रहा है। पुनरवि, सम ये दोनों ही अव्यय हैं। अंगम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मर्णये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मिथ्या ज्ञानों के में रत मिथ्या भाव से प्रभावित होता हुआ और पुनः मोह के उदय में मनुष्य शरीर को खूब अच्छा मानता है। बहुत अच्छी गाथा। हमें शरीर के प्रति क्या धारणा बनानी है, इन गाथाओं से हमें समझ लेना चाहिए। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है। इसी बात को आगे पुष्ट किया जा रहा है। शरीर को जब तक अपना मानेंगे तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। गाथा क्रमांक 12, उच्चारण। जो देहे देहे निरवेक्षो आधा क ख निरवेक्षो निरवेक्षो णिद्दन्दो आधा द पूरा द णिद्दन्दो णिद्दन्दो णिम्ममो आधा म पूरा म णिम्ममो निरारंभो निरारंभो आद सहावे सुरवो सुरवो जोई बड़ी ई है जोई सो लहई लहई णिब्बाणम आधा व पूरा वा णिब्बाणम जो देहे निरवेक्षो जो देहे निरवेक्षो णिद्दन्दो णिम्ममो निरारंभो णिद्दन्दो णिम्ममो निरारंभो आद सहावे सुरवो आद सहावे सुरवो
जोई सोलहयिणिव्वाणम्, जोई सोलहयिणिव्वाणम्। जो देहे निर्वेक्षो, जो 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 व्यक्ति देहे देह में, शरीर में, निर्वेक्षो निरपेक्ष है। जो देहे देह में, शरीर में, निर्वेक्षो निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब अपेक्षा से रहित, शरीर के प्रति किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित। निर्वेक्षो निरपेक्ष, शरीर के प्रति किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित, शरीर के प्रति किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित। ठंडी लग रही है, गरम गरम कपड़े चाहिए, मोटे कपड़े चाहिए। गर्मी लग रही है, पतले कपड़े चाहिए। हवा होनी चाहिए, खुले स्थान में होना चाहिए। निर्वेक्षो निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। भूख लग रही है, स्वादिष्ट भोजन चाहिए। प्यास लग रही है, ठंडा पानी चाहिए। निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। धूप लग रही है, छाया वाली जगह पे बैठना है। ठंड लग रही है, धूप वाली जगह पे बैठना है। निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। जो देहे निर्वेक्षो, और लास्ट में लिखा है सोलहयिणिव्वाणम्। जो व्यक्ति ऐसा करता है या ऐसा है, सो वह लहई प्राप्त करता है, निव्वाणम निर्वाण को, वह निर्वाण को प्राप्त करता है। वह निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण यानी मोक्ष, संसार से मुक्ति। वह व्यक्ति संसार से मुक्त होता है जो देहे निर्वेक्षो, जो देह में निरपेक्ष है, जिसे शरीर की कोई अपेक्षा नहीं है। चाहे मच्छर काटे, चाहे शेर शालिनी भक्षण करे, कोई अपेक्षा नहीं। जो देहे निर्वेक्षो, जो देह में निरपेक्ष है, सो लहयिणिव्वाणम्, वह निर्वाण को लहई प्राप्त करता है। और क्या क्या विशेषताएं हैं उस व्यक्ति की? निद्वंदो, निर्द्वंद, द्वंद से रहित है, कोई द्वंद नहीं। निर्द्वंद, कोई दूसरा काम नहीं, एक ही कार्य है। कोई अपेक्षा नहीं किसी पर पदार्थ से, कोई द्वंद नहीं, कोई दूसरापन नहीं। सिर्फ निज शुद्ध आत्मा में जो लीन है, दूसरे किसी दंद फंद में जिसका कोई इरादा ही नहीं है, कोई लगाव ही नहीं है। निद्वंदो, निर्द्वंद, द्वंद से रहित। ऋममो, ममत्व से रहित, शरीर से ममत्व नहीं, पर पदार्थों से ममत्व नहीं, पुत्र मित्र आदि से ममत्व नहीं, धन संपत्ति से ममत्व नहीं, किसी भी चीज से ममत्व नहीं। ऋममो, निर्ममत्व। और ये भी कह सकते हैं जो देहे निद्वंदो, जो देह के प्रति निर्द्वंद है, जो देह के प्रति निर्ममत्व है। चलिए ठीक है, देह के प्रति ही लगा लें तो भी काम बन जाएगा। सारे पर पदार्थों को लाने की जरूरत नहीं है। केवल जो देह मेरी सामने दिख रही है, जिस देह के अंदर यह आत्मा बैठी हुई है, उस देह के प्रति भी यदि हम निरपेक्ष हो जाएं, निर्द्वंद्व हो जाएं, निर्मम हो जाएं इत्यादि, तो भी निर्वाण के योग्य हो जाएंगे। ममत्व से रहित। निरारंभो, आरंभ से रहित।
आरंभ से रहित, घर गृहस्थी में होने वाली हिंसा को आरंभ कहते हैं। निरारंभ, आरंभ से रहित। और क्या? आद सहावे सुरवो, आद सहावे, आद आत्म, सहावे स्वभाव में, आत्म स्वभाव में, सु अच्छे से, रवो रत, अच्छे से रत, आत्म स्वभाव में अच्छे से रत है जो, सो वह, जोई योगी। जोई शब्द तो भूल ही रहे थे, बिना योगी बने तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता। यहाँ पर भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जोई शब्द इसलिए दे दिया कि कोई ये ना समझे गृहस्थी में रहते हुए यदि हम देह के प्रति निरपेक्ष हो जाएं, निर्द्वंद हो जाएं, निर्ममत हो जाएं, निरारंभ हो जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जोई योगी होना जरूरी है। मुनि बने बिना मोक्ष संभव नहीं है, ऐसा सैकड़ों बार आचार्य कुंद स्वामी कह चुके हैं। जोई योगी, सो जोई वह योगी, निर्वाणम निर्वाण को लहाई प्राप्त करता है। जोई शब्द को हम जो के बाद भी लगाएं और सो के बाद भी लगाएं। जो योगी देह में निर्विको निरपेक्ष है, निर्द्वंद है, णिममो निर्ममत्व है, निरारंभो आरंभ से रहित है, आद सहावे सुरव, आत्म स्वभाव में सुरत अच्छे से लीन है, अपने आत्म स्वरूप में ही लीन है, डूबा हुआ है, सो वह जोई योगी निर्वाणम निर्वाण को लहाई प्राप्त करता है। तो ये भी बहुत अच्छी गाथा है जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया शरीर के प्रति निरपेक्ष होना, निर्ममत्व होना इत्यादि जरूरी है। उसके बिना कोई भी मोक्ष जा नहीं सकता। योगी होने के बाद भी, श्रमण होने के बाद भी, मुनि बनने के बाद भी शरीर के प्रति यदि निरपेक्ष नहीं हुए तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। शरीर के प्रति, पर पदार्थों के प्रति निरपेक्ष होने के लिए, निर्ममत्व होने के लिए मुनि बनते हैं, इतनी तपस्या आदि करते हैं, उपसर्ग आदि सहन करते हैं कि जब आत्म ध्यान में लीन हो रहे हो, थोड़ा सा भी कष्ट आए, शरीर के प्रति कोई अपेक्षा ना बन जाए, यह बात, इसके लिए तपस्या आदि निरंतर मुनिराज करते हैं। बहुत अच्छी गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से हम देखें, जो निर्वेक्षो निदंदो णिममो निरारंभो सुरवो जोई सो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। देहे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन अर्थ जा रहा है पंचमी विभक्ति एक वचन में, क्योंकि देह से निरपेक्ष ये अर्थ जा रहा है। तो सप्तमी विभक्ति यहाँ लगी जरूर है, लेकिन अर्थ पंचमी विभक्ति का है। आद सहावे, यह भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। लहाई वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन का क्रिया रूप है। निवाणम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। व्याकरण तो इतनी सरल आ रही है, आप लोग भी बड़ी आसानी से समझ रहे हैं, देखते ही समझ में आ जाएगी। अब तो मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो योगी शरीर से निरपेक्ष, निर्द्वंद, ममत्व रहित, आरंभ रहित और आत्म स्वभाव में अच्छे से रत है, वह योगी निर्वाण को प्राप्त करता है। बहुत अच्छी गाथाएं आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट रूप से जैन दर्शन का सार प्रस्तुत कर रहे हैं।
हम सभी के कल्याण में यह निमित्त बनेगा। आज नहीं तो कल इन्हीं गाथाओं को जो हम समझ रहे हैं, यही गाथाएं हमारा कल्याण करने वाली होंगी। ऐसी दृढ़ धारणा मेरी भी है, आपकी भी होगी। बहुत आनंद के साथ हम सभी इन ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, गाथाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं। एक दूसरे को प्रेरित अवश्य कीजिए। इसी प्रकार से यह कार्य आगे बढ़ता रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।